नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में यूं तो सियासी और दूसरे मामलों को लेकर अक्सर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, लेकिन बुधवार को सूबे में कुछ अलग ही चर्चाएं थी। दरअसल बुधवार को एक ही विभाग से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली दोपहर में तो दूसरी उसके कुछ घंटों बाद यानी शाम के वक्त। और ये दोनों ही खबरें एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से जुड़ी थी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर एसीबी महकमे के लिए बुधवार का दिन खास क्यों था। दरअसल बुधवार यानी कल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस था और सुबह से ही यह प्रण लिया और दिलाया जा रहा था कि कोई भी किसी भी काम के लिए ना तो रिश्वत दे और ना ही ली जाए। लेकिन फिर दोपहर में सूबे के सवाई माधोपुर में जो कुछ हुआ, जो खबर वहां से सामने आई, उसने तो सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यहां बुधवार सुबह एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां एसीबी चौकी इंचार्ज भैरूलाल मीणा ने लोगों को सीख दी कि कोई भी रिश्वत के मामलों से ना जुड़े और अगर ऐसा कोई मामला सामने आए तो तुरंत एसीबी अधिकारियों को सूचित किया जाए। पब्लिक ने भी खूब तालियां बजाई और प्रण भी लिया, लेकिन साहब करीब 2 घंटे बाद ही भैरूलाल जी खुद ही 80,000 के घूस लेते धर लिए गए। इस एएसपी के सीनियर्स ने अपने ही महकमे के इस अधिकारी को 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया और भैरूलाल के साथ ही उसे रिश्वत देने वाले डीटीओ महेश चंद्र मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अब आपको एएसपी भैरूलाल मीणा की कारगुजारियों की कहानी से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल राजस्थान एसीबी के सीनियर ऑफिसर्स को पिछले कुछ वक्त से इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि सवाई माधोपुर एसीबी चौकी प्रभारी एएसपी भैरूलाल मीणा कुछ सरकारी महकमों से हर महीने की बंधी वसूलते हैं। बंधी का मतलब हर महीने जो फिक्स टारगेट होता है उसे पूरा किया जाता है और भैरूलाल को टारगेट पर लिया गया। उसके बाद सीनियर्स एसीबी के सीनियर्स की ओर से उनके फोन को सर्विलांस पर रखा गया और फिर यह फाइनल हो गया कि जो भी खबरें बड़े अधिकारियों को मिल रही थी वो वाकई सही थी। आखिर बुधवार को एसीबी के सीनियर्स को यह इनपुट मिला कि आज दोपहर रिश्वत का खेल खेला जाएगा और फिर पूरी तैयारी के साथ जयपुर से अधिकारियों की टीम सवाई माधोपुर के लिए रवाना कर दी गई। वाकई इसे एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन का शानदार ड्यूटी मानी जाएगी कि उन्होंने अपने ही अधिकारी को भी चुंगल में लेने में कोई कोताही नहीं बरती और एक आरपीएस लेवल के अधिकारी को 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शायद ये पहली बार हुआ है कि एसीबी ने अपने ही अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया हो और ये भी वो अफसर था जो 2 घंटे पहले ये सीख दे रहा था कि रिश्वत से दूर रहना चाहिए, लेकिन 2 घंटे में ही उसका ईमान डगमगा गया। चलिए अब आपको एक दूसरे मामले से भी रूबरू करा देते हैं और यह मामला भी आपको हैरान कर देगा। यूं तो एसीबी की छोटी मोटी कार्रवाइयां रोज ही होती हैं और इसी दिन और भी की गई, लेकिन बुधवार शाम एसीबी ने शाम को जो दूसरा झंडा गाड़ा यानी पहला झंडा सवाई माधोपुर और उसके बाद 12। इस बार उनकी जमीन थी 12 कलेक्टर कार्यालय। यहां एसीबी ने एक दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 कलेक्टर साहब के पीए को ही 1,40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। चौंकिया नहीं जनाब, अब पीए के बाद कलेक्टर की कार्रवाइयों पर भी एसीबी की नजर है। हालांकि सूबे की सरकार ने उन्हें इस कांड के बाद ही एपीओ कर दिया। आपको बता दें कि एसीबी की कोटा टीम को इस बात की खबर दी गई कि एक पेट्रोल पंप से जुड़ी एनओसी के मामले में 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर रिश्वत का खेल खेलने वाले हैं। आखिर एसीबी टीम ने अपना जाल बिछा दिया। एसीबी को खबर देने वाला परिवादी रिश्वत की रकम लेकर ठिकाने पर पहुंच गया और वहां कलेक्टर साहब के पीए ने वो रकम ले ली। बस फिर क्या था, एसीबी ने अपना काम कर दिया और पीए नागर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले में हैरानी वाली बात यह रही कि जब नागर से एसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने रिश्वत के 1 लाख रुपए कलेक्टर साहब को देने की बात भी कह डाली। यानी पीए ने अपने ही कलेक्टर की पोल भी खोल कर रख दी। देर रात तक कलेक्टर से भी पूछताछ का दौर चला और इसी बीच सरकार ने कलेक्टर को एपीओ करने के आदेश भी दे डाले।
आपको बता दें कि आज जब एसीबी ने नागर के दूसरे ठिकानों पर जांच की तो वह किसी करोड़पति से कम नहीं निकला। अब यूं तो एसीबी ने बुधवार को अपने ऑपरेशन में सवाई माधोपुर और बारां को मिलाकर अलवर और टोंक में भी कार्रवाइयां की, लेकिन सवाल यही कि जब सूबे के आला सरकारी नुमाइंदे इस दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे तो फिर अदने से कर्मचारियों की बात ही क्या। लेकिन यहां पर सैल्यूट है एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन को, जो ना किसी दबाव में थे और ना ही उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर एसीबी का अधिकारी ही पकड़ा जाता है तो फिर बाहर कैसा मैसेज जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त एसीबी की कमान जिन दो बड़े अधिकारियों के हाथों में है, उससे यह तो साफ है कि आने वाले वक्त में अभी और भी आला अधिकारियों पर लगाम कसी जा सकती है। बहरहाल अब सूबे के मुखिया ने भी यह तो साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज ही विकास को बढ़ाता है, लेकिन हैरानी होती है साहब, जब भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा तो फिर आम इंसान का क्या होगा। सवाल यही कि आखिर उसकी सुनवाई कैसे होगी, क्योंकि जब एक आरपीएस अधिकारी जो दूसरों को सीख दे रहा था, एक कलेक्टर का पीए जो लोगों के दुख बड़े साहब तक पहुंचाता था और जो रिश्वत लेने के दौरान ही ईमानदारी से काम करने की बात करता हो, 2,40,000 में से 1,40,000 रुपए लेता है और 1 लाख रुपए ये कहकर वापस करता है कि जो भी काम होगा वो ईमानदारी से ही होगा, वही रिश्वतखोर निकले तो तस्वीर कैसी हो सकती है, अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। नमस्कार।